दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका दिया है। देखिए रिपोर्ट। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। उपराज्यपाल ने 97 करोड़ रुपए वसूली के दिए आदेश। सरकार पैसे से पार्टी का हेड का मामला। उपराज्यपाल ने 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को दी मंजूरी। आम आदमी पार्टी ने किया जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल। कांग्रेस ने आपको कहा था अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित करने के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया है। केजरीवाल की पार्टी पर सरकारी विज्ञापन के नाम पर राजनीतिक विज्ञापन देने का आरोप है। इसी क्रम में उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विज्ञापन नीति का उल्लंघन किया है। एलजी ने इस भुगतान के लिए दिल्ली की आप सरकार को 15 दिनों का समय दिया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2015 के आदेश, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2016 के आदेश और 2016 के ही सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आया है। आदेश में कहा गया है कि 4 कैटेगरी के विज्ञापनों पर केजरीवाल सरकार ने 97 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इनमें से 42 करोड़ से ज्यादा का भुगतान पहले ही संबद्ध एजेंसियों को किया जा चुका है। इसके चलते उपराज्यपाल ने कुल 97 करोड़ रुपए तत्काल प्रभाव से सरकारी खजाने में जमा कराने को कहा है। दिल्ली सरकार वर्सेस उपराज्यपाल, आपका एलजी से विवाद। साल 2015 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार के कामों का प्रचार करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2015 में केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से दिए जाने वाले विज्ञापन के संबंध में एक आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर साल 2016 में 3 सदस्यीय कंटेंट रेगुलेशन कमेटी बनाई गई। अगस्त 2016 में दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के अधिकार मामले को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार हाई कोर्ट में केस हार गई। फैसलों की जांच शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी सरकार में जो विज्ञापन दिए गए उनकी जांच कमेटी से करने के लिए कहा गया। इस कमेटी ने ही दिल्ली सरकार पर 97 करोड़ रुपए के विज्ञापन नियमों के अनुरूप न होने का आरोप लगाया था। उस दौरान नजीब जंग दिल्ली के उपराज्यपाल थे। राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 22 जुलाई को दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल उठाए। 2021-22 में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी सीबीआई जांच कराने जाने की सिफारिश की थी। एलजी ने यह सिफारिश मुख्य सचिव की ओर से राजनिवास को 8 जुलाई को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर की थी। इस रिपोर्ट में सभी खामियों के बारे में बताया गया है। इस मामले में जांच एजेंसी ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जनता के पैसे राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च कर दिए, जबकि ये पैसे राजधानी के विकास में खर्च होने चाहिए थे। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने कहा, केजरीवाल सरकार ने पिछले 7 सालों में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपने प्रचार में बर्बाद किया है। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली की सरकार विज्ञापन पर 11 करोड़ 18 लाख रुपया खर्च करती थी। 2012-2013 की मैं बात कर रहा हूं। और इस साल तो अरविंद केजरीवाल की सरकार 675 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। और कुल मिलाएं तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 7 सालों में 2000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली सरकार के खजाने से दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपने प्रचार पर लुटाया है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को 97 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करने के आदेश दिए हैं।
अपॉइंटेड कमेटी CCRGA ने आम आदमी पार्टी को आदेश दिया है 97 करोड़ रुपए जमा करना है सरकार के खजाने में। ये सारे आदेश की सारी कॉपी है और तब दिल्ली के लोगों को पता चलेगा कि मीठी मीठी बातें करने वाले, गंभीर मुद्दों को डाइवर्ट करने की कला रखने वाले अरविंद केजरीवाल की मूल नीयत क्या है। विज्ञापन पर खर्च को लेकर आम आदमी पार्टी अपने विरोधी के निशाने पर है। इसी साल 13 सितंबर को कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा गया कि ये आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वैलेंटाइन डे नजदीक आ रहा है, बीजेपी द्वारा लव लेटरों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज अपनी पुरानी आदतों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने अपने द्वारा लगाए गए एलजी साहब से एक और लव लेटर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है। और मुझे लग रहा है कि अब जैसे जैसे वैलेंटाइंस डे पास आएगा, लव लेटर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। कि ये कई साल पुराना मामला, विज्ञापनों का मामला, जो कई साल पहले ठंडे बस्ते में डाला गया, उसको दोबारा निकाला गया। और पहली बात तो ये कि एलजी साहब के पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि वो इस तरीके के आदेश पारित करे। आज दिल्ली के अंदर हो गई है कि जिनके पास कोई पावर नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को शहंशाह समझ के दिन रात इलीगल ऑर्डर्स जो है पास कर रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू जो है कानून की निगाह में नहीं है। एलजी ने मुख्य सचिव को दिए अपने आदेश में ये भी निर्देश दिए हैं कि सितंबर 2016 के बाद से सभी विज्ञापनों को CCRGA को जांच और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाए कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप है। ऐसे में एलजी ने उक्त अवैध कमेटी के कामकाज में खर्च की गई राशि को भी वसूल करने की मांग की है। साथ ही ये भी आदेश दिए गए हैं कि सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।